दोस्तों, हम अपने मन में गंदे विचारों को आने से रोकते हैं, लेकिन जितना हम इन्हें रोकते हैं उतने ही ये विचार हमारे मन में आते हैं। आप जिस भी चीज़ से जितना दूर भागोगे उतनी ही वो चीज़ आपके नज़दीक आएगी, इसलिए उससे भागो मत, उस पर संतुलन कायम करो। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे अंदर हमेशा काम वासना के ही विचार चलते रहते हैं और मैं इस बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हूँ। मेरी सारी ऊर्जा और सारा समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन सब विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और हमेशा स्त्रियों की तरफ मोहित हो जाता हूँ। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। ये सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उससे बोले कि तुम्हें पता है कि काम वासना होती क्या है। युवक बोला कि मुझे ये तो नहीं पता कि काम वासना होती क्या है, लेकिन ये जो भी है बहुत बुरी है। गौतम बुद्ध बोले कि पहले तो तुम ये समझो कि जो भी चीज प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर है वो अच्छी या बुरी नहीं है, उसकी हमारे जीवन में कोई ना कोई ज़रूरत है। वासना बुरी चीज नहीं है, वो तो बस हमारे मन की एक भावना है जो हमें एहसास करवाती है कि हमारे जीवन में किसी ना किसी चीज़ की कमी है और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हारे अंदर धन पाने की वासना अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो हमें किसी जरूरत का एहसास करवाती है, और जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। युवक बोला कि बुद्ध, मैं ये तो समझ गया कि काम वासना होती क्या है, लेकिन ये हमारे अंदर उत्पन्न होती ही क्यों है, हमारे अंदर ऐसे विचार क्यों आते हैं। बुद्ध बोले कि अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। इसे सुनने के बाद तुम्हें काम वासना का सारा खेल समझ में आ जाएगा और तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस तुम्हें ध्यान से सुन के मेरी बात को समझना है। एक बार एक गुरु और उनके शिष्य एक आश्रम में रहा करते थे। शिष्य रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाया करते थे। उसी आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने के लिए जाया करता था, वहां रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वो शिष्य रोजाना उसी रास्ते से जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि वहां पर एक लड़का एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। वो उस लड़के के पास गया और उससे बोला कि भाई, तुम यहाँ पर छुपकर क्या देख रहे हो। वो लड़का बोला, अरे तुझे दिख नहीं रहा क्या मैं क्या देख रहा हूँ। जब शिष्य ने उस नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां नदी से पानी भर रही थी। शिष्य बोला, अरे भाई, वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही है, इसमें छिपकर देखने वाली कौन सी बात है। वो लड़का बोला, अरे पागल, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो परियां कैसे उस नदी से पानी निकाल रही हैं। जरा उनकी अदाओं को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी कमर को देखो, कैसे उनकी कमर पे उनके सुनहरे बाल लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता चारों तरफ बिखरी पड़ी हो। इस बार जब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वो देखता ही रह गया। अभी तक उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था और वो बिल्कुल निर्भय था, लेकिन अब उसके अंदर एक डर सा उत्पन्न हो गया था। वो छुपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा। जब वो उन लड़कियों को देख रहा था तो उसके मन में विचार आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये सब करना गलत है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वो शिष्य वहाँ से चला गया। जब वो आश्रम आया तो उसके मन में वही विचार चल रहे थे जो दृश्य अभी वो देख के आया था। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसका मन दोबारा वो दृश्य देखने के लिए ललचा रहा था। वो हर रोज सुबह जल्दी आश्रम से निकल जाता और उसी रास्ते से जाकर पेड़ के पीछे छुपकर उस लड़के के साथ उन लड़कियों को देखता। अब वो ऐसा रोज करने लगा। उसका यह रोज का काम हो गया था। अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। ना तो वो ढंग से खाना खाता था और ना ही ढंग से सोता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों की तरफ आकर्षित होता था। जब गुरु भिक्षा भी देते थे तो उसका ध्यान कहीं और ही होता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। फिर एक दिन गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा, हम दोनों साथ साथ भिक्षा मांगेंगे। शिष्य बोला, अरे नहीं गुरुदेव, आप कष्ट ना करें, मैं अकेला ही अच्छे से भिक्षा मांग लूंगा। गुरु ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अकेला जाना चाहते हो तो जाओ। शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ता है।
गुरु भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक पेड़ के पीछे छुपकर एक लड़के के साथ अपराधियों की तरह कुछ देख रहा था। गुरु भी उस पेड़ के पीछे गए और अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य नदी से पानी भर रही लड़कियों को देख रहा है। गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि शिष्य, क्या तुम इन लड़कियों से भी भिक्षा मांगोगे? अपने गुरु की आवाज सुनकर शिष्य थरथर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दूसरा लड़का जो उसके साथ था वो वहां से भाग गया। शिष्य अब घबराया हुआ था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर आ रहे थे। वो अपने गुरु से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने अपने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि ये क्या? मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसके अंदर ये डर कहां से आ गया? शिष्य ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। गुरु ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। जैसी संगति में हम रहते हैं वैसे ही विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगति में रहो ताकि तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश करें। उसके बाद दोनों गुरु शिष्य आश्रम में लौट गए और शिष्य अपने आश्रम के कामों में ध्यान देने लगा। शिष्य ने उस रास्ते से भी जाना छोड़ दिया था और किसी दूसरे रास्ते से जाने लग गया। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और वो दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और बहुत ही बेचैन रहने लगा। एक रात गुरु उसके पास आए और उससे बोले कि अभी तक तुमने कितनी बार अपने वादे को तोड़ दिया है? ये सुनकर वो शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते अपने गुरु से बोला कि गुरुदेव, मैं कई बार अपने वादे को तोड़ चुका हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से इन गंदे विचारों को निकाल फेंकूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि मेरे साथ चलो। गुरु अपने शिष्य को लेकर एक बगीचे में गए और वहां जाके अपने शिष्य से बोले कि ये देखो, यहाँ पर कुछ नालियां बह रही है और इन नालियों का पानी इस बगीचे में आ रहा है। क्या तुम इस पानी को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस पानी को रोक सकता हूँ। शिष्य ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उस नाली में डाल दी। पानी कुछ देर के लिए रुका और फिर से वहां से बहने लगा। गुरु ने कहा कि ये क्या शिष्य, ये पानी तो रुका ही नहीं। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इस पानी को रोक दोगे। शिष्य ने कहा, आप चिंता ना करें गुरुदेव, मैं इस पानी को रोक के ही रहूंगा। फिर शिष्य एक बड़ा सा पत्थर लाता है और उस नाली में डाल देता है और इस बार पानी रुक जाता है। शिष्य गुरु से बोलता है कि देखा गुरुदेव, मैंने इस पानी को रोक दिया। गुरु मुस्कुराए और उससे बोले कि ध्यान से देखो, वो पानी पीछे की नाली को तोड़कर वहां से बाहर आ गया और इस पत्थर के भी अगल बगल से बह रहा है। फिर गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो अपने गंदे विचारों को रोकने का, लेकिन वो बार बार तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ठीक इस पानी की तरह। ये सुनकर शिष्य निराश हो जाता है और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं है कि मैं इन गंदे विचारों से बाहर आ सकूं और ये विचार कभी मेरे अंदर आए ही नहीं। फिर गुरु अपने शिष्य को लेकर एक बड़ी नदी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये देखो, इस बड़ी नदी से ही ये सारा पानी उस बगीचे में जा रहा है। तो अगर हम इस नदी को ही बंद कर दें तो क्या हम उस पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस नदी को ही बंद कर देता हूं, फिर उस बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, लेकिन शिष्य, अगर हम इस पानी को बंद कर देंगे तो उस बगीचे में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो इसी पानी के सारे जीवित हैं। शिष्य ने गुरु से कहा, तो फिर अब क्या करें गुरुदेव? गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि अगर हम इस पानी का सारा भाव उस बगीचे की तरफ कर दे तो? वो शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, इससे तो सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस पानी का भाव बहुत ही ज्यादा है। फिर गुरु अपने शिष्य से बोले कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि हमें किसी भी चीज को नहीं रोकना है, बस हमें संतुलन बनाए रखना है। जिस प्रकार ज्यादा पानी से पौधे नष्ट हो जाते हैं और कम पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा ये जीवन भी संतुलन से चलता है। हम जितना अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं उतने ही ये विचार हमारे अंदर आते हैं, इसलिए इन्हें दबाने की कोशिश मत करो। शिष्य अपने गुरु से कहता है
कि आप सही कहते हैं गुरुदेव, मैं अपने रास्ते से भटक गया था। फिर वो शिष्य उस रात को चैन से सोता है और सुबह होते ही उसी रास्ते से भिक्षा मांगने के लिए जाता है जहां पर वो लड़कियां पानी भरती थी। वो लड़का आज भी उस पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। वो शिष्य उन लड़कियों के पास जाता है और उनसे पानी मांगता है। वो लड़कियां उसे पानी देती है और उस शिष्य के पैर छूती है। वो शिष्य बहुत खुश होता है, जैसे उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया था। वो लड़का उस शिष्य के पास आता है और उससे कहता है कि क्या बात, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए। शिष्य उस लड़के से कहता है कि तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छिपे रहोगे और लड़कियों को देखते रहोगे। इससे अच्छा तो ये है कि तुम किसी को पसंद कर लो और उसे बता दो। अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो उससे शादी कर लो, लेकिन उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपना समय ऐसे व्यर्थ मत करो। ये सुनकर उस लड़के की आंखें खुल गई और उसने उस पेड़ के पीछे छुपना छोड़ दिया और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने लगा। फिर गौतम बुद्ध उस युवक से बोलते हैं कि अब तुम समझे कि संगति का असर क्या होता है। जैसे लोगों के साथ तुम रहोगे, जैसी बातें तुम सुनोगे, वैसे ही विचार तुम्हारे अंदर आएंगे। तो अगर तुम इन काम वासना के विचारों से मुक्त होना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि तुम ऐसी चीजें देखो और ऐसी चीजें सुनो जो तुम्हारे लक्ष्य को पाने में तुम्हारी मदद करे। क्योंकि अगर तुम फालतू की चीजें देखोगे तो तुम्हारे अंदर वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे।